हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फाइनली अपने लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, जो कि मतलब मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। अभी तक मैंने इस सीरीज़ काफ़ी टाइम बाद शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक बार ये सीरीज़ शुरू करी थी, उसके बाद हमने एक और बार शुरू करी थी, लेकिन कभी भी हम मॉडर्न ट्रेंड पर नहीं पहुंच पाए। आज हम फाइनली मॉडर्न ट्रेंड स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है फाइन आर्ट की जर्नी में। इसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 15 तारीख से पहले पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूं। मैंने भी इस बार कसम खा ली थी कि मैं कोर्स कंप्लीट करके ही जाऊंगा एग्जाम से पहले। तो जल्दी से बिना कुछ लेट किए या देरी किए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। सबसे पहले इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखेंगे। द आर्ट विच इज डन टुडे इज कॉल्ड मॉडर्न आर्ट। जो आर्ट हम आज के टाइम में कर रहे हैं ना, उसे मॉडर्न आर्ट कहा गया है। जैसे कि हम किसी भी तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, हम एस्थेटिक बना रहे हैं, हम पिंटरेस्ट से कोई भी पिक्चर उठा रहे हैं, जितनी भी आर्ट आज के टाइम में की जा रही है वो सारी मॉडर्न आर्ट के अंदर आती है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? दिस वाज द आर्ट दैट नो लॉन्गर फॉलोज द ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड वैल्यूज, इन पर्टिकुलरली रेफर्स टू द आर्ट दैट वाज क्रिएटेड इन बिटवीन द 19 एंड 20 सेंचुरी। अब देखो, ये वो आर्ट है जिसने पुराने ज़माने की पेंटिंग, यानी पुराने ज़माने का मतलब ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने का कोई भी आर्ट फॉलो नहीं किया था। इसने अपनी पहचान अलग से बनाई। उसी आर्ट को हमने मॉडर्न ट्रेंड कहा है। ये 19 एंड 20 सेंचुरी में बनाया, ठीक है। दिस ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी आर्ट। इसको कंटेम्प्रेरी आर्ट भी कहा गया है। जो कितने मैंने स्मॉल स्मॉल पॉइंट लिखे हैं भाई, याद कर लेना। इस अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देख कर जाओगे ना, याद रहेंगे। इतने ईजी वे में मैंने लिख दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर इज सेड टू बी द फर्स्ट मैन इन इंडिया टू पेंट इन मॉडर्न आर्ट। फोर्थ पॉइंट में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने आप को बताया कि वो ही मतलब मॉडर्न आर्ट के कर्ता धर्ता हैं, उनकी वजह से ही मॉडर्न आर्ट बना है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। इट वॉज अ टाइम व्हेन आर्टिस्ट ट्राई टू रिजेक्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड वैल्यूज टू क्रिएट अ फॉरेन एज दैट वाज रैपिडली चेंजिंग एंड बिकमिंग मॉडर्न। ये वो टाइम था जब ना लोगों ने ना ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने की पेंटिंग को बाइकआउट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और उन्होंने अपनी तरीके से पेंटिंग करने की ट्राई की, न्यू स्टाइल फॉलो करने की ट्राई करी। सिक्स पॉइंट में देख लेते हैं। प्रायर टू द मॉडर्न आर्ट मूवमेंट आर्टिस्ट चूज टू पॉइंट रियल लाइफ इवेंट एज दे वर सीन। आर्टिस्ट ऑफ्टन चूज रियलिटी ओवर लैंडस्केप। अब देखो, पहला ज़माना था उसमें आर्टिस्ट जो थे ना वो रियल लाइफ इवेंट्स दिखाते थे, बट अब रियलिटी दिखाने लगे थे। ड्रीम स्केप मतलब ड्रीम उनके सपने में जो आया वो भी दिखाने लगे थे मॉडर्न आर्ट में। अब सेवन्थ और एट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हम लास्ट पॉइंट होने वाले हैं। मॉडर्न आर्ट बिगिन एन एरा व्हेन आर्टिस्ट क्रिएटेड वर्क बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशन। इस टाइम पे फीलिंग्स और इमोशन में पेंटिंग की जा रही थी। जैसे कि अब आप एग्जांपल ले लो, किसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की पेंटिंग बना रहा था। और मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, जैसे कि सीआईडी में दिखाते थे। सीआईडी में क्या दिखाते थे? स्केच कर रहे हैं, स्केच टाइप भी इसी पेंटिंग में आ जाएगा। इम्प्रेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट विद इन द मॉडर्न आर्ट पीरियड। इम्प्रेशन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, इम्प्रेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक इम्प्रेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि वो पेंटिंग बनाने में उनका आर्टिस्ट पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।